हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसके हम कल चर्चा कर रहे थे, वेकफिट इनोवेशन, राइट। ये आईपीओ लॉन्च कल ही आपको बता दें कि डेट्स तो आ गई है, प्राइस बैंड ये सब का हम वेट कर रहे हो। प्राइस बैंड डिटेल्स जो है वो फर्दर सब निकल कर आ चुकी है। सो 8 से 10 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा, जिसकी ₹1 की फेस वैल्यू रखी गई है। याद रखिएगा, प्राइस बैंड सेट किया गया है 195 का। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 200 से कम का प्राइस बैंड आने की उम्मीद लग रही है, और वो एक्जैक्टली हमको देखने को मिला। 76 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है, और ये आईपीओ जैसा आपको मैंने कहा 1300 करोड़ के आसपास का रहेगा, और 1288.89 करोड़ का टोटल आईपीओ हमको देखने को मिलने वाला है। ये आईपीओ में फ्रेश इशू तो दोस्तों सिर्फ 377 करोड़ का है, बट ओएफएस जो है वो 911 करोड़ का है। यानी बड़ा पोर्शन जो है आप कह सकते हैं, लगभग जितना फ्रेश इशू है उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास आप मान सकते हैं, आपको ओएफएस देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 75% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर क्यूआईबी, एचएनआई के लिए 10%, सॉरी 15%, एंड रिटेल के लिए 10% हिस्सा रखा गया है। वेकफिट इनोवेशन की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी आपको बताया मैंने पहले भी कि एक D2C कंपनी है जो यहाँ पर होम और स्लीप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी इनकी हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर के लिए जानी जाती है। इस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है। आप देखेंगे तो कंपनी लगातार पहले घाटे में हमको देखने को मिल रही थी, बट अभी जब कंपनी के 2 क्वार्टर्स के नंबर आए जिसमें कंपनी ने 740 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, प्लस प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर दिया ऑफ अराउंड 35 करोड़। और कंपनी ऑलरेडी दोस्तों FY24 में EBITDA पॉजिटिव तो हो गई थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी तक 2 क्वार्टर में तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब देखना होगा कि आगे के 2 क्वार्टर्स में कंपनी मुनाफे में रहती है, घाटे में आती है, किस प्रकार से रहती है, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है वो दोस्तों 6,370 करोड़ की वैल्यूएशन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है। वैल्यूएशन ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कंपनी अभी नुकसान में चल रही है, चल रही थी, तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा हाई लगता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अभी जस्ट कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ देखने को मिला है। सो इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों ये आईपीओ देखना कि किस तरीके से बाजार इस आईपीओ को देखता है, रिस्पॉन्स आता है। लेट्स सी होता क्या है। चलिए, तो मेन बोर्ड हो गया, लेकिन एसएमई जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, नाम है एक्साटो टेक्नोलॉजी, राइट। ये आईपीओ भी दोस्तों आपको बताइए आज के दिन क्लोज होने वाला है, और अपने आप में जो रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वंस इन ऐसे आईपीओ निकल कर आते हैं जिनको इतना भयंकर रिस्पॉन्स मिलता है। सो एक्साटो टेक्नोलॉजी जो आज क्लोज होने वाला है, ₹10 की फेस वैल्यू, 140 का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर का लॉट साइज है, 37 करोड़ के आसपास का इशू है। अगर अभी तक का रिस्पांस देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 219 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब 220 गुना आपको क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख गया है। एचएनआई कैटेगरी देखिए 1300 गुना, 1300 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पर जो पैसा है 1300 गुना एचएनआई का आता हुआ देखने को मिला है, 1300 गुना। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो तो 1500 गुना सब्सक्राइब हुई है, 1501 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि लगभग हमको 5340 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल चेन्नई की तरफ से 890 गुना सब्सक्रिप्शन आया है, मतलब लगभग 1600 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं। रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी, राइट, रिटेल कैटेगरी देखिए 930 गुना। रिटेल कैटेगरी याद रहिए कभी इतना पैसा नहीं लगाती जितना इस आईपीओ में हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 11,590 करोड़, राइट, 11,592 करोड़ जो है वो बेसिकली आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर तो अलॉटमेंट मिलना ऐसा लगता है कि, मतलब कोई भी कैटेगरी, वैसे तो देखा जाए तो कोई सी भी कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, बट रिटेल कैटेगरी में तो ऐसा लगता है कि बंद होते होते कहीं 1000 गुना ना हो जाए। टोटल मिलाकर ये 806 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, जो भी इस आईपीओ को पाएगा उसकी किस्मत कह सकते हैं कि देखिए डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन। मतलब इस प्रकार से इस आईपीओ में लॉटरी होने वाली है। और आई थिंक जो भी एसएमई में लगाता है वो हमेशा कहता है कि यार सर अलॉटमेंट तो मिलता नहीं है। तो यही देखिए एसएमई की खास बात है, राइट। जो अच्छे एसएमई होते हैं वहाँ पर अलॉटमेंट मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल है। आजकल तो मेन बोर्ड में भी आप जानते हैं कि अलॉटमेंट मिलना टफ हो जाता है काफ़ी बार आईपीओ में। लेकिन एसएमई तो अपने आप में है ही छोटे से आईपीओ, राइट। इस आईपीओ का साइज है कितना है? 37 करोड़ का, राइट। तो 37 करोड़ के आईपीओ को अगर दोस्तों 20,000 करोड़ की रिसीव मतलब रिस्पॉन्स रिसीव होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो आईपीओ क्या सब्सक्राइब हो रहा है। मतलब उस आईपीओ को लेकर होड़ मची हुई है। आप कह सकते हैं कि दोस्तों डेफिनेटली बहुत तरीके से उस आईपीओ के अंदर आप कह सकते हैं यूफोरिया सा बना हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाँ, वही बात है ना कि जो अच्छा आईपीओ होते हैं या फिर जिन आईपीओ में लग रहा होता है कि देखिए पैसा अच्छा बनता हुआ नजर आएगा, वो एक्जैक्टली इसी प्रकार से सब्सक्राइब होते हैं जो ये सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा उन सबको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज ये ऐसा आईपीओ रहेगा कि
अपने आप में देखिए पूरा 90% का लिस्टिंग गेन बनने का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट को भी डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन, बिकॉज वो एक ऐसा आईपीओ लेकर आए जहाँ पर वैल्यूएशन इतनी सही रखी गई, या फिर आप कह सकते हैं इसमें काफ़ी एस इन्वेस्टर लाइक विजय केडिया जी भी पैसा लगाया हुआ है। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा रीज़न है कि आईपीओ का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं कुछ खबर पे जो है सेबी की तरफ से, जिसमें कल 4 आईपीओस को सेबी की तरफ से दोस्तों अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला। और इसमें सबसे बड़ा, याद रखिएगा, जो आईपीओ अप्रूव हुआ है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। दोस्तों कल के दिन जैसे मैंने बताया आपको, 4 आईपीओस को सेबी ने क्या कर दिया है, हरी झंडी दे दी है कि आप चाहे तो आप अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो वन ऑफ द मच अवेटेड आईपीओस में से एक है, जिसमें सब लोग इंतजार करते हैं कि कब कंपनी को अप्रूवल मिलेगा, फाइनली इसको भी अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों कल के दिन जैसे मैंने बताया 4 कंपनी में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ याद रखिएगा 10,000 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्योर ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलने वाला है, और जिसमें जो यूके बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग जो इनकी जॉइंट वेंचर है, वो करीबन दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ 1.76 करोड़ के शेयर्स बेचती हुई नजर आएगी इन द शेयर सेल, राइट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में खास बात क्या है कि दोस्तों शेयर होल्डर कोटा है, इसीलिए अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है तो आप याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो जाएंगे फॉर आईपीओ के अंदर, राइट। तो 2 कैटेगरी आपके हो जाएगी, या तो आप रिटेल में लगाइए, या तो आप एचएनआई में लगाइए, प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं लिया है तो आप चाहे तो अभी तो ले सकते हो, बिकॉज अभी तक तो कंपनी ने आरएचपी फाइल नहीं करी है। बट ऐसा बताया जा रहा है, टेंटेटिव डेट्स है कि कंपनी का आईपीओ 12 तारीख से ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, और 12 से 16 के बीच में आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। तो अगर 12 से 16 के बीच में होता है, अगर आरएचपी फाइल कर देती है आज, वैसे तो चांसेस कम लग रहे हैं कि आज करेगी, बट हो सकता है कि देखिए जल्द फाइल कर दे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए अगर नहीं किया है शेयर तो बाय कर सकते हैं। बाकी कंपनी लगभग 51% स्टेक याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर करंटली ओन करती है, और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग 49% के आसपास होल्ड करती है। इसके अलावा दोस्तों जो आईपीओस को अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है, उसमें अन्नू प्रोजेक्ट्स, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और पावरिका, ये कुछ कंपनीज है जिनको अप्रूवल मिला है। अन्नू प्रोजेक्ट जो आईपीओ लेकर आएगा वो लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स का रहेगा फ्रेश इशू। टेक्नोक्राफ्ट करीबन 95 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू लेकर आएगा, प्लस ओएफएस लेकर आएगा ऑफ 23.76 लाख शेयर्स। ये दोनों आईपीओ छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो पावरिका आईपीओ है उसमें आपको फ्रेश इशू भी देखने को मिलेगा 700 करोड़ का, तो ओएफएस भी देखने को मिलेगा 700 करोड़ का, लगभग 1400 करोड़ का वो आईपीओ रहने वाला है। तो ये टोटल अप्रूवल जो है वो मिलते हुए नजर आए। चलिए अब आते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में तो एक्शन शुरू हो चुका है, किसमें, वेकफिट में, बिकॉज 18% पे प्रीमियम जो है वो दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिला है। द की इंटरेस्टिंग थिंग विल बी कि ये आईपीओ का जो प्रीमियम है वो होल्ड कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अभी तो 18% के आसपास चल रहा है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है विद्या वायर्स का, जिसका जो जीएमपी है वो लगभग 11.5% हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज 6 रुपीज़। अब कह सकते हैं कि देखिए प्रीमियम जो है वो 10 से 6 पर आ चुका है, तो यहाँ पर जरूर हमको एक गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है एक्वस का, जिसका प्रीमियम है लगभग 35.48% का। अब देखिए 44 रुपये का प्रीमियम जो है वो इसका करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ये तीनों आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे कल से। वही मीशो का प्रीमियम जो है वो लगभग दोस्तों 50 रुपये जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कई जगह पे फिर से थोड़ा सा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हमको जरूर देखने को मिल रहा है 46-47 के आसपास, लेकिन बढ़िया करेंगे ये आईपीओ सब, पूरा पूरा उम्मीद है। चलिए बातें एसएमई पे। तो एसएमई में देखिए रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में। प्राइस बैंड है 100 रुपये का। 1 रुपये का दोस्तों उसका करंटली प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा ओपन होगा 8 से 10 के बीच में। देन अगला आईपीओ आता है केवी टॉयज इंडिया, ये भी ओपन होगा 8 से 10 के बीच में। 239 का प्राइस बैंड है, लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। फिर अगला आईपीओ आता है मेथड हब सॉफ्टवेयर, 103 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है, तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। 194 का प्राइस बैंड है, 5 से 9 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। फिर अगला आईपीओ आता है फ्लाई विंग्स सिम्युलेटर ट्रेनिंग, एक एनएससी में आईपीओ जो ओपन होगा 5 से 9 दिसंबर के बीच में। 191 का प्राइस बैंड है, 54 करोड़ का इशू का साइज़ है। फिर अगला आईपीओ आता है स्केल सॉस, एक एनएससी में आईपीओ जो ओपन होगा 107 रुपये का, इसका ओपन होगा फ्रॉम 5 से 9 दिसंबर। 107 का प्राइस बैंड है, 38 करोड़ का इशू का साइज़ है। फिर अगला आईपीओ आता है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड, एक बीएससी में आईपीओ 4 से 8 के बीच में ओपन होगा, 56 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है लग्जरी टाइम, एक बीएससी में आईपीओ जो ओपन होने वाला है 4 से 8 दिसंबर के बीच में। 82 का प्राइस बैंड है, 17 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। 18% पे प्रीमियम शुरू होता हुआ देखने को मिल चुका है। फिर श्री काना स्टेनलेस, एक एनएससी में आईपीओ, ये होगा 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन। 90 का प्राइस बैंड है, लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। फिर अगला आता है हेलो जी हॉलीडेज, एक बीएससी में आईपीओ जो 2 से 4 के बीच में ओपन होगा। 118 का प्राइस बैंड है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है। देन अगला आईपीओ आता है नियो कैम बायो, एक एनएससी में आईपीओ, यहाँ पर भी प्रीमियम जीरो हो चुका है। पहले 10 रुपये तक गया था, बाकी 4 तारीख तक याद रखिएगा खुला रहेगा। फिर अगला आईपीओ आता है रेवल केयर का, इसका भी आईपीओ ओपन हो गया था कल के दिन, कल आखिरी दिन है। बाकी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, प्रीमियम भी लगभग 50% हो चुका है। फिर अगला आता है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक, ये आईपीओ को का जो क्लोजिंग है वो 3 तारीख को है, अभी तक सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। देन अगला आईपीओ दोस्तों आता है एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन का, ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन हुआ था 1 तारीख को, कल इसका भी क्लोजिंग है, अभी तक 83% सब्सक्राइब हुआ है।
देन अगला आता है SPAB एडेसाइव्स, ये IPO भी क्लोज हो जाएगा कल के दिन, अभी तक 25% सब्सक्राइब हुआ है। देन क्लियर सिक्योर्ड NSE SMA IPO, ये पूरा 1 गुना बढ़ चुका है। इशू को रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास का प्रीमियम है, गिरावट नजर आ रही है। देन अगला आता है लॉजिकल सॉल्यूशंस, ये भी आज बंद होने वाला है। आई थिंक इट्स एन अवॉइड कैंडिडेट। बाकी आज के दिन इसका क्लोजिंग है, पूरा भर चुका है। इसके अलावा एक्साटो, आप समझ ही सकते हैं, प्रीमियम 115% तक पहुंच चुका है। आई थिंक यहाँ पर तो मैडनेस है। देन पर्पल वेव इन्फोकॉम, यहाँ पर अभी क्लोजिंग आज होने वाली है, अभी तक 4 गुना इशू को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। क्वाइट अ रिस्की IPO आई वुड से, बट हाँ यहाँ पर पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा KK मिल सिल्क की का लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, सेम मदर न्यूट्री फूड्स की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आज लिस्टिंग हुई दोस्तों SSMD एग्रोटेक की, और डिजास्टर लिस्टिंग हुई, 40% के डिस्काउंट पे ये ओपन होता हुआ नजर आया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।